इंसान को अपनी मुश्किलें ही गिनना आती हैं, वह कभी अपनी खुशियों की गिनती नहीं करता। यही इंसान की फितरत है। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल सा कंसेप्ट सीखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। और हम लोग साधारण ब्याज का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये क्वेश्चन ALP 2018 में प्रीवियस ईयर आया हुआ है। देख क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 रुपया हो जाती है। तो निवेशित की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ कंसेप्ट समझना है कि 9 वर्ष 9 महीने, टाइम क्या है, मिक्स है। एक वर्ष है, एक महीना है, उसको क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। बस यही समझना है आपको, यही समझाने के लिए क्वेश्चन बता रहे हैं कि टाइम यानी समय बराबर हो गया 2 वर्ष और 9 महीने। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 वर्ष तो है ही, यहाँ पूर्णांक में डायरेक्ट लिख देते हैं कि 9 महीना, 9 को 12 में भागा दे दीजिए, 2 पूर्णांक 9/12। यहाँ से जो कटे उसको काट लीजिए, 3 दिया 9, 3 चौका 12, तो 4 दूनी 8, 8 3 11। इसको क्या लिख सकते हैं, 11/4। ये वर्ष हो गया, ये क्या गया, ये वर्ष हो गया, 11/4 वर्ष आ गया। अब आपसे बोला गया, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है दर कितना, 8%। अब मूलधन नहीं दिया है, मूलधन क्या है, नहीं दिया है। इसकी धनराशि तो पूछ ही रहा है। 9 महीने में 732 रुपया हो जाती है। 732 रुपया जो हो गया वो मिश्र धन हो गया। तो पहले यहाँ से परसेंट SI निकाल लेते हैं। परसेंट SI क्या होगा, परसेंट SI जो होता है R × T%। तो R दिया गया है 8% और समय है 11/4। R × T% होता है, तो R है 8 और समय है 11/4। 4 दूनी 8 यानी 11 दूना 22% आ गया। ये परसेंट SI निकल गया। क्या निकल गया, परसेंट SI, यानी साधारण ब्याज के रूप में जो उसको प्रतिशत में कितना मिला, तो 22%। 22% का मीनिंग यहाँ से क्या निकला, 22/100। 22/100 तो 2 से काटेंगे, 2 गुना 2 से 11, 2 से 50 यानी 11/50। अगर आपसे पूछा जाए क्या कि मूलधन दिया हुआ था, तो अगर पूछता कि साधारण ब्याज क्या हुआ था, 11/50 निकालते। मिश्रधन पूछता तो 50 + 11 यानी 61/50 निकालते। मूलधन का 61/50 निकालेंगे तो आपको मिश्रधन मिलेगा, लेकिन आपको वो नहीं दिया गया है, आपको मिश्रधन दे दिया गया है कि 9 महीने में 732 रुपया हो जाती है। जो हो गई यानी क्या हो गई, वो मिश्रधन हो गई, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ से 50 + 11 करेंगे तो ये 61 यूनिट आपका क्या कहलाया, मिश्रधन कहला गया। क्योंकि नीचे जो होता है तुलना, कंपेयर हमेशा उसी से करते हैं, नीचे हमेशा क्या रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। तो 50 यूनिट यदि प्रिंसिपल है तो 11 यूनिट उसका ब्याज है। तो 50 + 11 यानी 61 यूनिट आपका क्या कहला गया, आपका मिश्रधन कहला गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 732 रुपया हो जाते, यानी 732 रुपया मिश्रधन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि 50 + 11 यानी 61 यूनिट का मान, 61 यूनिट लिख रहे थे, 61 यूनिट यानी इकाई, यूनिट मतलब इकाई, 61 इकाई का मान दिया गया है 732 रुपये। यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना, अगर हम बोले 1 यूनिट का मान तो 732/61 हो जाएगा, होगा। तो 61 से देखिए कट जाएगा, 61 एकम 61, यहाँ से आ गया 12, 12/2 यानी 122, 61 दूना 122 यानी 12 बार में कैंसिल हो गया। समझे कि नहीं समझे। तो 1 यूनिट का मान आ गया आपका 12 रुपया आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया कि वह निवेशित की गई धनराशि कितनी, यानी मूलधन। तो फ्रैक्शन में मूलधन कहाँ होता है, नीचे होता है, यानी आपसे 50 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 50 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, मूलधन जो है बराबर होगा 50 यूनिट, यानी 50 × 12। 1 यूनिट का मान 12, तो 50 यूनिट का मान 12 × 50, 12 × 60 यानी 600 रुपया। बात समझे कि नहीं समझे। अगर आपसे पूछा जाता कि ब्याज क्या होगा, तो 11 यूनिट 11 × 12 कर लेते। देखिए 11 × 12 करेंगे तो 732 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 600 + 132 732 रुपया। देखिए इस तरीके से फ्रैक्शन में करेंगे तो इजी वे में समझेंगे, और इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, क्वेश्चन में बोला गया कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की हुई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 रुपया हो जाती है। हो जाती है मीन्स मूलधन प्लस ब्याज।
तो ये आपका मिश्र धन हो गया 732 रुपया। तो 732 रुपये यदि मिश्र धन है, दर दिया गया है 8%। तो यहाँ से टाइम जो था 2 वर्ष 9 महीना, इसको हम लोग टोटल क्या किए, वर्ष में बदल लिए। तो 2.9/12, 9 को क्या करेंगे 12 से भाग देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा। तो 9/12 किए, 9 से 3 9 3 जो 12 कट गया, तो 4 दूनी 8 3 11/4 वर्ष आ गया। अब यहाँ से टाइम आपको पता चल गया, आर दिया गया 8%, तो परसेंट ऐसा है कितना, R × T%। तो 8 गुने 11/4 की, तो 4 दूनी 8 यानी 11 गुना 22%। 22% जो आ गया, परसेंट SI आ गया, यानी ब्याज की दर हो गई कितना 22%। तो 22% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 22/100 हो जाएगा। तो 2 से काट दिएंगे, 2 से 11 दूना 22, 2 से 50 दूना 100, यानी 11/50। यानी मूलधन का यदि 11/50 निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। आपसे ब्याज नहीं पूछ रहा है, आपको 732 रुपया हो जाती है, यानी मिश्र धन हो जाती है। मिश्र धन दिया गया है, मूलधन भी नहीं दिया गया। क्या दिया गया है, मिश्र धन। तो फ्रैक्शन से समझना, ये 50 यूनिट आपका मूलधन है, 50 पे 11 का ब्याज मिला, यानी 50 11 यूनिट ब्याज है। तो मिश्र धन अगर यहाँ बोला जाए तो 50 + 11 यानी 61 यूनिट आपका ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज मिला के मिश्र धन होगा। ये आपका मूलधन है, ये आपका ब्याज है, तो ये दोनों मिला के मिश्र धन होगा। तो 50 + 11 यानी 61 यूनिट। 61 यूनिट का मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया 732 रुपया। तो 61 यूनिट का मान 732 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना, 732/61। तो ये 12 में कट गया, तो 1 यूनिट का मान आ गया 12। तब 1 यूनिट का मान जब यदि 12 आ गया, तो आपसे जो पूछेगा वो निकल जाएगा। अगर पूछता मूलधन क्या होगा तो 12 × 50। अगर आपसे पूछता ब्याज क्या होगा तो 11 × 12। 1 यूनिट का मान 12 है, तो 11 यूनिट का मान कितना, तो 11 × 12। अगर पूछेगा मिश्र धन क्या होगा तो 50 + 11 यानी 61 यूनिट का मान कितना, 61 यूनिट का मान, 61 यूनिट का मान तो यहाँ दिया गया था, हम लोग कंपेयर करके निकाल लिए। जो पूछेगा वो निकलेगा। तो इस तरीके से आप समझ गए इजी वे में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। अभी थैंक यू सो मच।